नमस्कार भाई सारिया ने स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद दीपक पे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भाई जो अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ थी उसका सेकंड पार्ट। भाई मैंने कल आपको भाई शुरू करवा दिया था एनसीईआरटी 6th क्लास की जो हिस्ट्री बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर का कुछ पार्ट बच रहा था। वीडियो लंबी हो गई थी, इस कारण मैंने रोक दी थी। तो आज आप उसको पार्ट 2 कराएंगे भाई। और उम्मीद है कि आपने आज सीरीज पसंद आती होगी भाई, और आप इस सीरीज ने पूरा लाइक करोगे, शेयर करोगे भाई, ऐसी अब मैं आप तो उम्मीद करूँ हूँ। तो भाई यहाँ तक अपना कल हो गया था। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, इसका बारे में मैंने बता दिया था भाई। यू आपका डिपेंड करेगा वहाँ की जलवायु पे। ये भाग्य भाई पांडुलिपियाँ, अभिलेख, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। देखो भाई नॉर्मल सी बात है, मैंने कल आप तक पुरातत्वविद का बारे में बताया था। पुरातत्वविद वगैरह जो वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन जो पांडुलिपि मिली है, जो अभिलेख मिल गया, जो पुरातत्व जानकारी मिलेगी, ये सारी की सारी जानकारी का प्रयोग करेंगे फिर जो व्यक्ति उनसे बोलेंगे इतिहासकार भाई, और उसका ऊपर बेस बना के फिर वो लिखेंगे इतिहास भाई। जो अतीत का अध्ययन करेंगे और ऐसा बेस बनाकर ना वो लिखेंगे। देखो अगर वस्तुओं का अध्ययन करने लग रहा, केवल वस्तुओं का अध्ययन, ठीक है, तो वो होगा पुरातत्वविद भाई। मैंने कल बताया था, देखो इसमें देख थी वो, देखो वस्तुओं की छानबीन करते हैं, खुदाई भी करते हैं, ठीक है। इनका बारे में पढ़ेंगे, हड्डियाँ का बारे में पढ़ेंगे, हड्डियाँ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, हड्डियाँ खुदाई करेंगे, हड्डियाँ नोच के देखेंगे, उस पर है थोड़ा थोड़ा कुरेदा जाओगे उस पर है, तो सब देखना पड़ेगा भाई। लेकिन उस तो जो जानकारी मिलेगी वो एक पेपर पे लिख देंगे वो। मान लो पुरातत्वविद ने जानकारी दे दी, इस जानकारी का प्रयोग जो व्यक्ति इतिहास लिखने में करेगा उसी बोल रहा इतिहासकार। अभी लेखा तो जो जानकारी मिलेगी उसने पढ़नी या कोई और होगा, ठीक है, लेकिन उसने जानकारी मिलेगी, वह जानकारी इसने जो दे दी, तो इसका प्रयोग करके इतिहासकार फिर आगे इतिहास लिखेगा। इसका अध्ययन करने के कहेंगे इतिहासकार कहेंगे। आगे देखो भाई, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जब आपने किसी चीज़ की जानकारी मिलने लगी, उसका पता चल जाए मिली कैसे है, तो आपका परिणाम इंटरेस्ट बढ़ जाए है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अब कोई चीज़ लिख के सामने आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में, या फिर वैदिक पीरियड के बारे में, या वैदिक एज के बारे में, अगर उसका इतिहासकार ने लिखा है, उसके पीछे कोई रीजन होगा, कोई कारण होगा। अगर वो कारण इतिहासकार साथ में लिखेगा तो आपने पढ़ने में मजा होगा, हाँ यह चीज़ इसीलिए ऐसी थी। अतः इतिहासकार और पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चे, इतिहासकार हो और जो पुरातत्वविद हो, जितने मैंने पीछे स्रोत बताए, चाहे वो पांडुलिपि हो, ठीक है, चाहे पीछे मैंने वो बताया था आपका अभिलेख, चाहे फिर मैंने आपको बताया भाई कोई भी छपी चीज़, पांडुलिपि थी या फिर अभिलेख था या कुछ भी सिक्के वगैरह जो मिलेंगे, उन स्रोतों का सुराग लगा कर न उसका बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ऐसा करके ना वो अतीत का बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे भाई। अब देखो अतीत एक या अनेक, इस किताब में भाई हमारे अतीत क्या गया भाई, अकेला ऐसा नहीं भाई। अतीत लिख कर छोड़ा क्यों नहीं गया, इसके पीछे का रीज़न है, क्योंकि इसमें केवल अपा अतीत का बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है। वैसे देखो नॉर्मल सी बात है, हमारे अतीत में सबका इतिहास भाई, इसमें किसी एक राजा या फिर केवल राजनीति का बारे में आप नहीं पढ़ाएंगे। इस बुक में वास्तव में आपने समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और साथ ही साथ में भाई आपने इन सब का मिला जुला रूप पढ़ाया जाऊगा। तो इसीलिए दूसरा, न केवल राजा बल्कि छोटे छोटे व्यक्ति जिसका बारे में थोड़ा सा ही पता है, और पशु पक्षियों से लेकर दूर तक पढ़ा जाए, इसलिए बोला जा हमारे अतीत, न कि केवल अतीत भाई। अलग अलग समुदायों के लिए, समूहों के लिए, लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे और आज भी हैं भाई। उदाहरण के लिए पशुपालक और कृषक है, उनका जीवन राजा रानियों के जीवन से भिन्न था। व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। शिल्पकार वो एक भाई कोई शिल्प का काम कर दो,
शिल्प का काम मतलब भाई कोई बढ़ईगिरी करता हो, ठीक है, कोई अपना कहीं कर हरियाणवी भाषा में टूम या फिर आभूषण बनाने का काम भाई, ठीक है, कोई मटके बनाने का काम करा है, वो शिल्प है उसका, वो काम करने लग रहा है, मन के बनाने का काम है भाई। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहार रीति रिवाज का लोग पालन करते थे, तो उनका बारे में भी अध्ययन करेंगे यहाँ पे। अलग अलग रीति रिवाज, चाहे अपना देश इतना बड़ा है, इसका केवल एक हिस्सा का बारे में पढ़ेंगे, सारा हिस्सा का बारे में, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हर प्रकार का इतिहास इसमें दिया गया, उनके रीति रिवाज धर्म सब कुछ दिया गया है। तो यू अतीत एक पहलू पहना होकर है, हमारे अतीत हमारे यानी सबका साझा इतिहास एक है, इसलिए हमारा अतीत इसने कहा गया है। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके, फल फूल का संग्रह करके प्राप्त करते हैं भाई। देखो आज क्या है, अंडमान द्वीप है, उसमें एक सेंटिनल है शायद प्रजाति, वो आज भी शिकार करके न मछलियाँ न पकड़ के न और फल फूल का संग्रह करके न अपना भोजन वगैरह का प्रबंध करे है। और इसके विपरीत बिल्कुल उलट है, शहरों में लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर है, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर में काम करे, सेवा क्षेत्र में, यानी कि डायरेक्ट खेत में जाकर प्रोडक्शन नहीं करने लग रहे, ठीक है ना। तो ये अलग था, अपना भोजन गेन करा है, ये अलग था और ये अलग था, ठीक उसे प्रकृति इतिहास में भी था। इस तरह के वेद अतीत में भी विद्यमान थे भाई। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का वेद है भाई जो इम्पोर्टेंट है भाई। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जो भाई राजा होगा, शासक होगा, उस पर सारे संसाधन थे, वो शिल्पियाँ ने लगाया कहना, लिखन वाला ने लगाया कहना, अपना इतिहास लिखवा सका था। तो उनका बारे में यही कारण है कि उन शासकों के द्वारा जो लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ पता है। लेकिन जो मछुआरे हैं, शिकारी है, संग्राहक है, कृषक है, पशुपालक है, ऐसे जो लोग हैं, आम आदमी है, प्राय जो जन साधारण है भाई, जन साधारण है, इनका बारे में अपन अनुमान नहीं है भाई, ठीक है। तो जन साधारण है, इनका बारे में अपन अनुमान नहीं है, या इनका बारे में अपन बिल्कुल नाम मात्र की जानकारी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपनी लेखा जोखा अपने कार्यों का लेखा जोखा भाई नहीं रखते थे। मतलब वो तो लिखवाने की सक्षम थे, उनके पास संसाधन थे, और जो गरीब लोग थे, आम आदमी थे, आम जनता थी, उसके पास में से कोई संसाधन नहीं थे। पुरातत्व की सहायता से हम इनके जीवन में भी जानने में मदद मिली भाई। जो अगर पुरातत्व है अपना, जो अपना पुरातत्व है, जो वस्तुओं का अध्ययन करे है भाई, जो लिख रखा है उसमें तो केवल किसका बारे में है, जो अपने विजयों का लेखा जोखा रखा है, यानी कि एक जो अपना विशेष वर्ग हो उसका बारे में अपन जानने मिला है। लेकिन क्योंकि पुरातत्व आ गया, अपना वस्तुओं का अध्ययन करना आ गया, तो धीरे धीरे जो आम जनजीवन था उस समय का, उसका बारे में हमें जानकारी मिलनी शुरू होगी। अगर यो ना हो ना, और केवल लिखने का बेस पर हो या कुछ, अगर आप देखा कि पुरातत्व है जो अपना, अगर पुरातत्व ना होता, यानी कि वस्तुओं का अध्ययन की जानकारी अपन ना होती, तो उन्हीं विजयों का लेखा जोखा अपन मिले, चाहे अभी लेख में मिलो अपन, चाहे अपन अभी लेख का माध्यम से मिलो, चाहे अपन किसी पांडुलिपि का माध्यम से मिलो, लेकिन अपन उन्हें का बारे में जानने मिले जो उनकी लिखवाने लग रहे थे। और लिखवाने वाले राजा थे, चूंकि राजा थे तो अपने बारे में लिखवाओगे, अपनी जो राजकाज व्यवस्था उसका बारे में लिखवाओगे। आम जन का बारे में क्यों जानना मिलने लगे अपन आजकल? क्योंकि आज अपने पास क्या है, पुरातत्व है भाई। तो पुरातत्व का महत्व का आपने पता चल गया होगा। ये बात देखो भाई, और हमारे अतीत क्यों कहा जावा है? क्योंकि अपन ने इसमें सबका इतिहास पढ़ना हुआ है, ना कि किसी राजा का या फिर एक राजकाज व्यवस्था का। आगे भाई, हालांकि इनके बारे में अभी भी कुछ जानना शेष है, क्योंकि एक छोटा हिस्सा इतिहास का आप जान पाए। हाँ, धीरे धीरे अपनी टेक्नोलॉजी विस्तृत होगी तो अपन और भी समझ में आएगा भाई। ये भाई तिथियों का मतलब पूरी की पूरी भाई बच्चे की, स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट्स की समझ के बिना जिंदगी से निकल जाए भाई। ये 2000 आज अपना अगर 2025 चल रहा है तो कैसे चल रहा है भाई? देखो, एक टाइम फ्रेम था, आपने समझाने की कोशिश करूँगा। इस पर मान्यो कि ईसा मसीह का जन्मदिन है भाई। इससे पहले हो गए वो ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद एनो डोमिनी भी कैसे है, या ईसा कह दे यहाँ पर सिंपल, ठीक है। तो इसमें इस साइड जितने आप कटते चले जाओगे, 1 2 3 इसी प्रकार, 1 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व,
तो जितना ज़्यादा बड़ा ईसा पूर्व उतना ही पुराना भाई, ठीक है, जितना छोटा ईसा पूर्व वो उतना ही नया। तो इस प्रकार आपने समझ में आ गया होगा। और ये हो गया अपना ईसा मसीह का जन्म दिवस भाई। और इस साइड पे अपना प्लस में करते जाओगे, मान लो पूरा कोई चीज़ थी और आज 2025 है, मान लो ओनली 2000 है, तो इसके बीच का अंतर आज तक कितने साल पहले होगा तो अपना पता चल जाएगा। ये देखो भाई, अगर तुमसे कोई तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन का क्या करोगे, माह लगा लो, तारीख लगा लो, वर्ष बता दोगे, या 2000 इसी तरह कोई अलग डेट बताओगे। वर्ष की गणना ईसा मसीह, ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे उनका जन्म तिथि से करी जाओ हो भाई। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से। और ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईपू लिखी जाएंगी भाई, ईसा पूर्व या ईसा के पहले भाई। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे भाई। तो ये पूरी डिटेल दे रखी है, आप इसने एक बार रोक कर पढ़ लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, जो मैंने बताया वही है। और इस पर भाई अपना एक लेसन खत्म हो जाएगा भाई। तो उम्मीद है कि आपने पूरा का पूरा लेसन है जो मैंने धीरे धीरे समझाने की कोशिश करी आपका समझ में आया होगा। एक बार खुद भी इस लेसन में रीड कर लोगे तो आपका समझ में आ जाएगा इसमें जो लेसन में मटेरियल है कि भाई। तो भाई आपका बस इतना ही कहकर धन्यवाद करूँ। अपना चैनल शेयर और सब्सक्राइब करो, और यह वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी भाई। और एनसीईआरटी की वीडियो भाई ना केवल जो एस्पिरेंट तैयारी करें उन खातर भाई, वे स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़े उन खातर भी ये लाभदायक होगी। तो धन्यवाद भाई।